नमः संस्कृत्याय प्यारे मित्रों, आप लोगों का डिसीजन क्लासेस में स्वागत है। और आपका यूट्यूब दोस्त अनुज सर आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग वर्णों का बाह्य प्रयत्न की चर्चा पर चर्चा करें। इसके पहले हमने वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न थे, जिनमें से स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। इसके अंतर्गत हम जो है वर्णों के बाह्य प्रयत्न में अब आइए चर्चा करते हैं। पहला है वर्णों का बाह्य प्रयत्न। वर्णों का बाह्य प्रयत्न। वर्णों का बाह्य वर्णों का बाह्य प्रयत्न। वर्णों का बाह्य प्रयत्न कुल 11 होते हैं। 11 होते हैं। वर्णों का बाह्य प्रयत्न कुल 11 होते हैं। पहला है विवार। क्या है? विवार। दूसरा है संवार। विवार, संवार। विवार, संवार। तीसरा है श्वास। क्या है? श्वास। विवार, संवार, श्वास। विवार, संवार, श्वास। और चौथा है नाद। पांचवा है घोष। और छठा है अघोष। सातवां है अल्प प्राण। अल्प प्राण। अल्प प्राण। आठवां है महाप्राण। महाप्राण। नौवां है उदात्त। उदात्त। 10वां है अनुदात्त। अनुदात्त। 11वां है स्वरित। स्वरित। वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कुल 11 होते हैं। पहला है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कुल होते हैं 11। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया भी था कि वर्णों के प्रयत्न होते हैं 2, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हमने पढ़ लिया था, और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत अभी मैंने बताया है कि स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और विवृत, ईषद विवृत और संवृत। स्पृष्ट के अंतर्गत हमने कु, चु, टु, तु, पु यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बारे में। इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इसी तरीके से ईषद स्पृष्ट और विवृत और संवृत और के बारे में चर्चा हमने कर दिया था। आइए हम लोग आज जो है 11 प्रयत्नों, वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है उसकी चर्चा करें। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, और हम इसे जो है मिटते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, मिटेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं। एक सूत्र है खरो। खरो विवारा। विवारा। खरो विवारा श्वासा। श्वासा
अघोषा, अघो श्वासा अघोषाश्च, श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ये हमारा पहला सूत्र है। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च के अंतर्गत क्या आएगा? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा हो तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, ठीक है। अभी देखिए, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो खर, आइए जानते हैं खर। खर क्या हमारा है? खर हमारा है खर प्रत्याहार का वर्ण। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का वर्ण क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण। अब खर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत क्या आएगा? हमने आप लोगों को चर्चा कर दिया था। जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसमें आया था खफ छटत चटतौ कपय शक्षर। क्या आया था? खफ छटत चटतौ, और खफ छटत चटतौ जो है किस नंबर पे था? 11वें नंबर पे। तो खफ छटत, तो हम क्या लिखेंगे? ख फ छ ठ थ च ट त, खफ छटत चट त व, क प कपय श ख स, श ख श, ख फ छ ठ च ट तव, क प श ख श। ये हमारे खर प्रत्याहार का वर्ण खप छटत चटतौ कपय सक्सर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 13 वर्ण। कितने आते हैं? 13 वर्ण। 13 वर्ण आते हैं। ठीक, आइए हम चर्चा कर लिए खरो विवारा का मतलब क्या हो। खरो विवारा श्वासा अघोषा। अब खरो विवारा श्वासा अघोषा से क्या है? जो ये विवार है, विवार हमारा कहाँ है? विवार, विवार श्वास और अघोष। क्या है? अघोष। और क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण। क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण, खर प्रत्याहार। ठीक, तो ये देखिए, अब हम विवार श्वास और अघोष, तो विवार हमारा ये है, श्वास हमारा ये है, और अघोष हमारा ये है, यानी कि एक एक के अंतराल में हमने लिया है। पहला विवार श्वास, और देखिए श्वास के बाद अघोष। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्य। अगर आप लोग याद करेंगे तो इसी तरीके से याद करेंगे, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्य। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा? खप छटत चटतौ कपय सक्सर, और केवल सक्सर, क्योंकि खर र आ रहा है ना, तो सक्सर र जो सक्सर होता है उसके अंतर्गत लास्ट में क्या है? र आया है। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्य, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आए। आइए आप लोगों ने नोट इसको कर लिया हो तो हम इसे जो है मिटका का मतलब मीट करके और हम आगे बढ़ें और दूसरे सूत्र के बारे में जानें। तो पहला सूत्र है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। दूसरा सूत्र है हमारा, दूसरा हमारा सूत्र है हसः समारा नादा घोषा। हसः समारा नादा घोषा, हसः समारा नादा घोषा। देखिए अगला सूत्र हमारा है, दूसरा है हसः, हसः, हसः सवारा, हसः सवारा नादा घोषा, हसः सवारा नादा घोषा। तो घोषाश्च, घोषाश्च।
घोषाश्य, घोषाश्य। हस हसवारा नादा घोषाश्य। तो हस प्रत्यय, हस का मतलब होता है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? हय वरट, लण, यम अंगणनम, झभय, घटधस, जब गड दश। कहाँ से? हय वरट 5 से। आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं। हस तो क्या है? ह, य, व, र। ह, य, व, र किसमें? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। ह, य, व, र ये है ल। क्या आएगा? ल। ह, य, व, र फिर य, य, मंग, ग, ण, न, य, मंगण, न। फिर झभय, झ, भ, झभय। फिर घ, ढ, घ, ढ, धस। फिर ज, ज, ब, ग, ड, जब गड दश। क्या आएगा? जब गड दश। हस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा? हैवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घटधस और जब गड दस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में 20 वर्ण होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? 14, 12, 19 और 20। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और बड़े ही आसान तरीके से ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला है। हय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घटधस, जब गडदस। इस तरह से हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कितने वर्ण हो जाएंगे? 20 वर्ण। कितने हो जाएंगे? और आप इसी तरीके से आसान तरीके से इसे याद कर लेंगे और जो है इसे निकाल भी लेंगे। तो इस तरीके से हस सवारा नादा घोषा। तो ये समारा है, ये हस हसवारा नादा घोषा, खरो विवारा श्वासा घोषा। तो खरो विवारा श्वासा अघोषा और हस समारा नादा घोषा। तो खरो विवारा श्वासा अघोषा और हस समारा नादा। तो समारा नादा, नादा का मतलब होता है नाद, और घोष, तो घोष क्या है? घोष क्या है हमारा? ये हमारा घोष है। तो हस सवारा नादा घोषा, अखरो विवारा श्वासा अघोषाश्य। ठीक है, आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं अगली कड़ी में और देखते हैं कि इसके बाद अगला सूत्र क्या है। अब आइए हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा हो गया खरो विवारा श्वासा घोषा और हस सवारा नादा घोषा। तो इसके बारे में हमने चर्चा पर चर्चा कर दी है और वैसे हम इसे मीट करके और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, जो बहुत ही व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अल्प प्राण कितने वर्ण होते हैं और महाप्राण कितने वर्ण होते हैं, अल्प प्राण की क्या क्या कहते हैं डिफिनीशन है और महाप्राण की क्या डिफिनीशन है। आइए चर्चा और परिचर्चा करते हैं, इसे हम जो है मीट करके आगे बढ़ते हैं और जो है आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानिए। अल्प प्राण और महाप्राण है क्या, पहले इसके बारे में जान, शब्दों की डिफिनीशन जानते हैं। अल्प प्राण, इसे हम यहाँ लिख देते हैं अल्प, अल्प और लिख देते हैं प्राण। ठीक है, अब देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है अल्प और प्राण। तो अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है?
थोड़ा। और प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब होता है वायु। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी सी वायु जो है उच्चरित होती है, थोड़ा सी ही वायु जो है अंदर से बाहर क्यों निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। आइए हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब हमने बता दिया है। अल्प माने थोड़ा होता है, प्राण मान लो वायु, यानी अल्प प्राण मान लो थोड़ी वायु, यानी जिन वर्णों को उच्चारण में थोड़ी सी वायु को बाहर उच्चरित करते हैं उनको जो है हम अल्प प्राण करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किन किन वर्णों को कहते हैं, आइए करते हैं। अल्प प्राण यह जो है यह वर्णों का प्रथम, तृतीय और पंचम यह वर्णों का प्रथम, तिथि और पंचम वर्ण, वह वर्णों का प्रथम और तिथि और पंचम वर्ण लिए जाते हैं। ठीक, यानी अल्प प्राण में जो है, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु, यह वर्णों का प्रथम मतलब होता है प्रथम, और तृतीय और पंचम, इसे हम जो है 1, 3 और 5 भी कह सकते हैं, यानी 135। अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135। अगर हमें याद करने का सबसे आसान तरीका है अल्प प्राण 135, तो अल्प प्राण में 135 है, तो हम इसे जो है अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे, आगे की कड़ी को बढ़ाएंगे, तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसके बाद आगे बताएं कि 135 कहा किसे जाता है और कैसे कहा जाता है, और आप लोग बिल्कुल एकदम बड़ी आसान तरीके से दिखाएंगे और आप लोग देख कर कहेंगे कि हाँ ये हमारा 135 जो है पूरी तरह से हमें संतुष्ट कर रहा है। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे इसे। ठीक है, और चलें आगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और 135 और यण प्रत्याहार का वर्ण, यण प्रत्याहार का वर्ण। ठीक, यानी 135 यण प्रत्याहार का वर्ण। अब आइए हम लोग देखें, इसे खोल के दिखाएं कि किस तरह से ये अल्प प्राण कैसे होता है। आइए वर्णों के समूह में जाने की कोशिश करें। तो वर्ण के समूह में जाने के हम लोग देखिए, मैंने कहा था कि 135 कैसे होता है। 135 जैसे क वर्ग है, हम लोग लिख देंगे क वर्ग। अब क में एक यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जैसे हम क वर्ग है, क में क्या है, पहला वर्ण क है, फिर ख छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा ग, तो क्या हो गया क ग। और पंचम वर्ण क्या होता है, अनुनासिक, जिसे हम अंगा कहते हैं। इस तरह से ये पंचम वर्ण हो गया, क ग अंगा, तो ये क वर्ग हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं क वर्ग, ये हमारा क वर्ग हो गया।
आइए ख वर्ग, ख वर्ग, तो ख वर्ग में होगा, सॉरी ख वर्ग नहीं होगा बल्कि च वर्ग होगा। क यहाँ है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत छ छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा ज और यहाँ हो जाएगा इ। ठीक, तो क ग अंगा च ज इ। आइए ट वर्ग। अब ट वर्ग में देखिए तो ये है ट, ठ छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा ड और ये हो जाएगा अड़ा। ठीक, तो क ग अंगा च ज इ ट ड अड़ा। आइए त वर्ग। त वर्ग, ये त वर्ग है। त वर्ग के अंतर्गत हमारा आएगा त, थ के बाद यहाँ पे द और ये हमारा आएगा न। त द और न। त वर्ग के बाद आएगा यहाँ प वर्ग। थोड़ा हम ऊपर से लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इसे जो है थोड़ा ऊपर लिख दें क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसे ऊपर लिखेंगे। अल्पप्राण में यहाँ से लिखते हैं। ये हमारा क वर्ग है। क वर्ग, क वर्ग। क वर्ग में पहला, तृतीय और पंचम वर्ण देखेंगे तो ये आएगा क और यहाँ आएगा ग और यहाँ आएगा अंगा। च वर्ग देख लेते हैं। च वर्ग में च ज और इ। ठीक है, अब ट वर्ग देखते हैं। यहाँ हम लोग ट वर्ग दिखाते हैं तो ट वर्ग में आएगा ट ड और अड़ा। ठीक है, और त वर्ग है। त वर्ग में देखते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा त द और न। त के बाद प वर्ग। क्या है? प वर्ग। तो प वर्ग के अंतर्गत आएगा प, ब और म। ठीक है, तो क वर्ग क ग अंगा, च वर्ग च ज इया, ट वर्ग ट ड अड़ा, त वर्ग त द न और प वर्ग प ब म। ये हमारा जो है कु चु टू तुपु जो हमने चर्चा पर चर्चा कर रखी है उसी के अंतर्गत आएगा। और अब देखिए यर, यर प्रत्याहार का वर्ण में भी मैंने बताया है, तो यर प्रत्याहार का वर्ण मैंने यहाँ लिखूंगा। यर प्रत्याहार का वर्ण, यर, यर प्रत्याहार का वर्ण में क्या आएगा? य, व, र और ल। य, व, र और ल। आइए देखते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अगर किसी ने पूछा कि अल्प प्राण में, या एग्जाम में ऐसे आता है कि अल्प प्राण के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण में कुल 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। कौन? अल्प प्राण में कुल 19 वर्ण होते हैं, जो ये मैंने गिना भी दिया है, आप लोग भी एक बार देख लीजिए। क ग अंगा, च ज इया, ट ड आड़ा, त द न, प ब म। 3 3 का रेशियो है। 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 6 15 और 15 4 19। कितना आया? 15 4 19। यानी अल्प प्राण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 19। कुल कितने वर्ण होते हैं?
19 होते हैं। अल्पप्राण में कुल 19 वर्ण होते हैं। आइए, अल्पप्राण के बारे में आप लोगों ने जान लिया है और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा रहता है। पूछ लेता है एग्जाम में कि अल्पप्राण में कितने वर्ण आते हैं, महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं। तो आइए हम लोग महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। और अब जब नोट कर लिए हैं तो हम इसको मिटा करके महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे। महाप्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसे अगर नोट कर लिया है तो हम इसे पूरा मिट देते हैं, ठीक है। और तब थोड़ा लिखने में भी मज़ा आएगा और आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिख करके बार बार इरेज करना अच्छा भी नहीं है ना। इसलिए अब हम इसे जो है 11 वर्ण तो आप लोग नोट कर लिया होगा और इसे जो है अब हम 11 वर्णों के बारे में जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा और हम जो है इसे अब आगे लिखते हैं। ये है महाप्राण। आइए पहले हम देखते हैं महाप्राण क्या है। महाप्राण लिखते हैं यहाँ पे है महा और ये है प्राण। क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण से अर्थ ही होता है, महा माने होता है अधिक, महा माने होता है अधिक, महा का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक, अधिक या ज़्यादा, अधिक या ज़्यादा। महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा। और प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ आप लोगों को बता ही दिया है, प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या है? वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु अंदर से निकालें उसे हम जो है महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण के अंतर्गत क्या है, आइए हम लोग जो है महाप्राण के बारे में चर्चा करें। तो महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है देखते हैं। महाप्राण के अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण। महाप्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण। महाप्राण के अंतर्गत आने वाले वर्ण। महाप्राण के अंतर्गत आने वाले क्या है? 1 और महाप्राण के अंतर्गत आने वाले 2 और 4 और शल प्रत्याहार का वर्ण। क्या है? शल प्रत्याहार का वर्ण। शल प्रत्याहार का वर्ण क्या होता है? वर्ण। 24, अब इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। 24 शाला महाप्राण, इसे हम कह सकते हैं 24 शाला महाप्राण। अब तो याद हो जाएगा ना, 24 शाला महाप्राण। सारे साहब को महाप्राण कर सकते हैं कि 24 साला महाप्राण। याद हो जाएगा? पक्का याद हो जाएगा ना? तो 24 साला महाप्राण अब तो याद हो जाना चाहिए। अब आइए हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं कि 24 साला महाप्राण कहाँ से निकलता है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन से होती हैं। अभी तक तो ये अल्पप्राण देखे 1, 3, 5 और यर प्रत्याहार का वर्ण। अब देखिए 24 शाला महाप्राण। तो 24 साला महाप्राण के अंतर्गत देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए तो 24 में हम लिख लेंगे पहले 2 और लिख लेंगे 4 और क वर्ग लिखेंगे। अच्छा, यहाँ हम 24 शाला महाप्राण में यहाँ से लिखते हैं। तो 24 शाला महाप्राण में क्या आएगा? क वर्ग। अब क वर्ग है ना, तो क वर्ग में देखिए क वर्ग। अब क वर्ग में देखिए, क वर्ग में
क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? 24 में। यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 4। तो क के बाद क्या आएगा? ख। क्या आएगा? ख। और ग घ। क्या आएगा? घ। यानी ख घ। अब ख घ के बाद अब आइए च वर्ग। च वर्ग देखते हैं। च वर्ग में क्या आएगा? छ और झ। क्या आएगा? छ और झ। और छ और झ के बाद फिर आएगा ट वर्ग। क्या आएगा? ट वर्ग। अब ट वर्ग में क्या आएगा? ठ। क्या आएगा? ठ ढ ट ठ ड, ये आएगा ढ। क्या आएगा? ढ। ठीक है। अब ट वर्ग के बाद क्या आएगा? त वर्ग। त वर्ग। क्या आएगा? त वर्ग। तब में क्या आएगा? थ। क्या आएगा? थ द, और ये आ जाएगा ध। चौथा नंबर ध है। और प वर्ग आप लोगों को दिख रहा है? प वर्ग, प वर्ग दिख रहा है? अगर आप लोग प वर्ग देख रहे हैं तो उसमें कमेंट करिएगा कि हाँ, यस के लिए 1 और नो के लिए 2। प वर्ग में यहाँ है, ये हमारा फ और ये हमारा भ। यानी क वर्ग में ख घ, ये महाप्राण है। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। और शल, ये हमारा है शल। शल सल के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? आइए देखते हैं। शल के अंतर्गत आने वाले वर्ण यहाँ हम सल लिखते हैं, श और ल। सल के अंतर्गत आने वाले कौन से वर्ण हैं? यहाँ लिखते हैं श, श, श और ह। श, श और ह। ठीक। अब हम इसे नोट करते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी महाप्राण, कुल महाप्राण वर्ण कितने हैं? कुल महाप्राण वर्ण 24, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल महाप्राण वर्ण 14 होते हैं। ठीक। यानी 24 शाला महाप्राण, यानी महाप्राण, कुल महाप्राण वर्ण 14 होते हैं। यानी ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ। और शल अंतर्गत क्या होगा? शक्षर हल होता है ना। हल में है ना, हल में ह है ना, तो ह। तो श स और ह। इतना आप लोग नोट करिए। इतना आप लोग नोट करके तब जितना इतना नोट कर लेंगे तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये महाप्राण खत्म हो गया। महाप्राण के अंतर्गत 14 आते हैं और अल्पप्राण के अंतर्गत हमने बता ही रखा है। आइए आप लोग आगे चलते हैं इसे मेट करके जो है। अब क्या हो गया? महाप्राण हो गया। आइए अब हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण खत्म हो गया। अब जो है अब आइए चलते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
अब इसके बाद क्या आएगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आएगा। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में चर्चा करते हैं। उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त अभी हमने लिखा था ना, उदात्त। उदात्त 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 किसे कहते हैं? उदात्त उसे कहते हैं जैसे कंठ, तालु, जिह्वा से उच्चरित होने वाले वर्ण। उदात्त माने ऊपर के, जो हमारा मूर्धन्य है, मूर्धन्य से उच्चरित होने वाले वर्ण उदात्त कहलाते हैं। यानी उच्चारण स्थानों में, उच्चारण स्थानों जैसे तालु, जिह्वा, मूर्धा आदि से जिह्वा, मूर्धा आदि से उच्चरित होने वाले वर्ण। जो उदात्त का मतलब ही होता है ऊपर से। ये जो मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, मुंह में जो मुंह खुलता है, तो जो ऊपर से उच्चारण होने वाले, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर से उच्चारण होने वाले स्वर, ऊपर से उच्चारण होने वाले स्वर, ऐसे लिख दें ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा याद करने में भी। ऊपर से उच्चरित होने वाले वर्ण, ऊपर से यानी ऊपर से उच्चरित, ऊपर से उच्चरित होने वाले स्वर। ठीक, ऊपर से उच्चरित होने वाले स्वर। अब ऊपर से उच्चरित होने वाले स्वर, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले हम इतना जानें कि उदात्त का अर्थ क्या होता है। ऊपर से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त कहलाते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा हमने बताई है कि ऊपर से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त कहलाते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे कि स्वर कैसे पहचानेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो आगे बताएंगे। उदात्त कहते हैं। ठीक, आइए अनुदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त। अनुदात्त का मतलब होता है, अनु माने अनुदात्त में नीचे, यानी नीचे से, नीचे से उच्चरित, नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण, नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण, नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण। यहाँ देखिए, नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण, तो नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। अनुदात्त क्या कहलाते हैं? अनुदात्त कहलाते हैं। नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। ठीक, यानी ये ऊपर से उच्चरित होने वाले वर्ण उदात्त कहलाते हैं और नीचे से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। और उच्चरित कहाँ से होते हैं? कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, इन सब से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं, जो हमने पहले ही की क्लास में, पिछली क्लास में जो हमने बता रखी है। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब स्वरित के बारे में जान लें। स्वरित का मतलब होता है दोनों के मेल। दोनों के मेल का मतलब क्या होता है? दोनों के मेल का अर्थ होता है उदात्त, अनुदात्त, यानी उदात्त और अनुदात्त। उदात्त, अनुदात्त दोनों, उदात्त और अनुदात्त दोनों के समायोजन से,
दोनों के उदात्त अनुदात्त के समायोजन से, समायोजन से जो वर्ण, समायोजन से जो वर्ण उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वरित कहते हैं, स्वरित कहते हैं। ठीक, यानी स्वरित का अर्थ होता है दोनों के मेल से, यानी उदात्त अनुदात्त के समायोजन से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें स्वरित कहते हैं। ठीक, इतना तक जानिए। तो स्वरित के अर्थ, और उदात्त अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत ही कितने क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वर आएंगे। क्या आएंगे, क्या आएंगे, सिर्फ स्वर। यानी उदात्त अनुदात्त की चर्चा सिर्फ स्वर के अंतर्गत आता है। यानी एक चीज हम लोग जो है, इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम यहाँ से एक आप लोगों को कोटेशन बताना चाहते हैं। कोटेशन में कैसे आप लोग पहचानेंगे उदात्त अनुदात्त और स्वरित, कैसे पहचानेंगे, हमने इस बात को बताने का प्रयास जो है हम करेंगे। तो देखिए आप लोग उदात्त अनुदात्त स्वरित कैसे पहचानेंगे। ठीक, देखिए उदात्त, पहले तो एक बताना चाहते हैं, वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा और परिचर्चा क्या है, वैदिक ग्रंथों में की गई है। वैदिक ग्रंथ में जैसे आपके ये आपका है, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं बताने के, जैसे वेद है हमारा, वेदों में जो है इसकी चर्चा की गई है और दिखाया गया है। तो स्वरित, पहले उदात्त के बारे में, उदात्त के लिए, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। कैसे पहचानेंगे, इसकी चर्चा वेदों में नहीं है, केवल ये बस पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि ये उदात्त है और ये अनुदात्त, अनुदात्त के लिए वर्णों के नीचे पड़ी लाइन, वर्णों के नीचे पड़ी लाइन से पहचान लेंगे कि ये हमारा अनुदात्त स्वर है। क्या है, अनुदात्त स्वर है। और स्वरित का अर्थ होता है वर्णों के ऊपर खड़ी लाइन, वर्णों के ऊपर खड़ी लाइन, वर्णों के स्वरों के ऊपर, स्वरों, यहाँ भी स्वरों लिख देना चाहिए, स्वरों के नीचे पड़ी लाइन से पहचान लेंगे और स्वरों के ऊपर खड़ी लाइन से स्वरित को पहचान लेंगे। अगर वेदों में जब आप देखेंगे, वेदों का वाचन करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उदात्त अनुदात्त और स्वरित के बारे में परिचर्चा की गई है। लेकिन वैसे में सामान्य रूप से चर्चा उदात्त अनुदात्त स्वरित की कहीं पर भी नहीं की गई है। तो इसके लिए उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे करना है, उदात्त के लिए चिन्ह तो नहीं है, लेकिन अनुदात्त के लिए स्वरों के नीचे पड़ी लाइन रहेगी, ऐसे करके ऐसे रहेगी। और जो ऐसे लाइन रहेगी तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा स्वरित स्वर है और ये हमारा अनुदात्त स्वर है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है वर्णों का बाह्य प्रयत्न 11 जो है समाप्त होता है।
आइए आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से और एक ध्यान देने योग्य बातें बताना चाहूँगा। और ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं, इसे हम जब मिटा देंगे फिर तभी हम लिखेंगे। तो जो है इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम जो है आगे लिखें। तो ध्यान देने योग्य बातें हम बताना चाह रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बात, जैसे कोई भी बाह्य प्रयत्न का क्या है, किसी भी वर्ण का, हम बताना चाह रहे हैं किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 होता है। जैसे बाह्य प्रयत्न 4 कौन कौन सा होता है? जैसे हसः सवारा नादा घोषा। तो हसः सवारा नादा घोषा मतलब हसः के अंतर्गत क्या, हसः सवारा नादा घोषा, नाद घोष। हाँ, हसः सवारा नाद घोष, ये तो 3 होते ही हैं। और खरो विवारा श्वासा घोषा, यानी ये खर के अंतर्गत तीन आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्प्राण महाप्राण, इनमें से कोई एक होता है। यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण में 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हसः सवारा नादा घोषा, ये 3 ये हो जाते हैं। और एक कि अल्प्राण और महाप्राण में से कोई एक होता है। इस तरह से ये हमारी आज की कक्षा समाप्त हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और आने वाली वीडियो के लिए आप लोग इसे जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।